हेलो दोस्तों, ये मेरी ELSS वाली सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं सीधे सीधे आज PPF और ELSS को कंपेयर करूंगा और ये बता दूं, आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ELSS PPF से कहीं ज़्यादा बेहतर क्यों मैं मानता हूं। देखिए, PPF के सपोर्ट में जो दो चीज़ें कही जाती है, ज़्यादातर यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक तो वो बताते हैं कि इस पर आप लोन ले सकते हैं 3 से 5 साल के बाद में। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो ELSS स्कीम है वो भी इक्विटी कैटेगरी में आता है और आप इनके वो यूनिट्स जो लॉक इन पीरियड्स को पूरा कर चुके हैं उन पर भी लोन ले सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि PPF पर लोन ले सकते हैं, तो वैसे आप ELSS वाली स्कीम्स के वो यूनिट्स जो लॉक इन पीरियड को पूरा कर चुके हैं उन पर भी लोन ले सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट वो सपोर्ट में बोलते हैं जो कि बहुत ही हास्यास्पद है कि PPF को जब आपकी असेट्स को सीज किया जाता है तो PPF को के अमाउंट को सीज नहीं किया जा सकता इवन बाय कोर्ट। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है कि जिनके ऐसे केसेस होते हैं जिनके असेट्स सीज की जाती है, अगर आप और मैं उस कैटेगरी में होते हैं तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के वीडियोस नहीं बना रहे होते और नहीं देख रहे होते न। तो ये तो वो लोग होते हैं जो कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग होते हैं जिनके कि असेट्स सीज करने पड़ते हैं। तो अगर वैसा केस होता हमारा तो हम ऑफ कोर्स ATC की उसमें रिबेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो वो फ़ायदा हमें मिले ऐसा बहुत ही कम चांसेस है। आप खुद ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि ऐसे कितने लोग थे जिनके PPF अकाउंट फ्रीज होने से बच गए जब उनके असेट्स को फ्रीज किया गया। तो ये हमारे लिए तो अप्लीकेबल नहीं है। बाकी दोनों चीज़ों की कंपैरिजन मैं कर चुका हूँ। PPF का लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है, 15 साल। ELSS का सिर्फ 3 साल है। 3 साल के बाद में उसकी यूनिट्स जो 3 साल पूरी हो चुकी है वो उनको आप विड्रॉ कर सकते हैं, उनका पैसा वापस ले सकते हैं। एक और है कि जैसे इस पे जो लोन है, मैं तो मानता हूँ कि जो ELSS में निवेश करते हैं उनको लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके 5 साल ELSS में पूरे हो गए, तो जो स्टार्टिंग के 2 साल थे, स्टार्टिंग 2 साल की जो यूनिट्स है उनको 3 साल पूरे हो चुके होंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो वो यूनिट्स आप पूरी तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इन बिटवीन आपको किसी जगह पे थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ती भी है तो 5 साल के बाद, जैसा कि PPF में 3 से 5 साल के बाद में आप लोन ले सकते हैं, ELSS में 5 साल के बाद आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग की 2 साल की यूनिट्स हैं जिनको कि आप 5th ईयर के एंड पे पूरे 3 साल पूरे हो चुके, लॉक इन पीरियड पूरे हो चुके, उनको आप सेल कर दीजिए। 5 साल का पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपको मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो जहाँ PPF पे आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ 13 से 14% रिटर्न आराम से मिलेगा। देखिए 14% मैं रिटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का ही एवरेज रिटर्न 13% है, तो हम 1% का अल्फा तो काउंट करके चल ही सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको ELSS की स्कीम के अगर आप निवेश करते हैं तो लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और PPF में लोन लेना है तो उसकी क्या क्या शर्तें होती है आप ज़रा एक बार ऑनलाइन जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता है कंपैरिजन। इस तरीके से ELSS इज़ मच बेटर देन PPF। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 15 साल की बात कर ले तो जब आप उसके रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तब तो ELSS जो है कम से कम ट्रिपल आपको अमाउंट देगा PPF के कंपैरिजन में। अब आप देख लीजिए कि आपको ट्रिपल अमाउंट चाहिए या कम अमाउंट चाहिए। एक और छोटा सा है, मैं यहाँ पे PPF की पूरी तरीके से उसको गलत नहीं बता रहा हूँ। ऐसे लोग जो कम रिस्क एपिटाइट वाले होते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं जिसमें रिटर्न कम मिले लेकिन फिक्स रिटर्न मिले, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बैक्ड ये स्कीम होती है, इसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ महंगाई को कंपनसेट करना चाहते हैं और रिडेम्पशन पे भी टैक्स नहीं देना चाहते, क्योंकि ELSS स्कीम आपकी इक्विटी कैटेगरी की स्कीम है, उसमें जब आप रिडेम्पशन करेंगे तो वही 10% वाला टैक्स आपको लगेगा। ये वही टैक्स है जो कि मैंने टैक्सेशन का एक वीडियो है उसको आप देख लीजिए तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो PPF में रिडेम्पशन पे भी टैक्स नहीं है, तो ऐसे लोग जो कम रिस्क एपिटाइट के हैं वो PPF में बने रह सकते हैं। बाकी लोग जो रिटर्न अच्छा चाहते, टैक्स भी बचाना चाहते और थोड़ा सा टैक्स पे करके बाकी अमाउंट को अपने पास लेना चाहते, वो ELSS उनके लिए सबसे बेहतरीन स्कीम है ATC के तहत टैक्स छूट लेने के लिए और बेहतरीन रिटर्न लेने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, आपको काम का लग रहा हो तो इसे लाइक करिएगा। और भी अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक लगते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कौन सा टॉपिक है जिसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।